कि मनु हिम्मत भी कर सके हैं इस सूत्र को कहने की, यह भी आश्चर्य की बात है। मनु स्मृति से ज्यादा पाखंडी कोई शास्त्र नहीं। भारत की दुर्दशा में मनु स्मृति का जितना हाथ है किसी और का नहीं। मनु स्मृति ने ही भारत को वो वर्ण दी है। शूद्रों का ये जो महापाप भारत में घटित हुआ है, जैसा पृथ्वी में कहीं घटित नहीं हुआ, उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो मनु जिम्मेवार है। ये मनु स्मृति की ही शिक्षा का परिणाम है, क्योंकि मनु स्मृति है हिंदू धर्म का विधान। वो हिंदू धर्म की आधारशिला है। इन 5000 वर्षों में शूद्रों के साथ जैसा अनाचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, वह अकल्पनीय है। उस सब के पाप के भागीदार मनु है। शूद्र की स्त्री के साथ कोई ब्राह्मण अगर बलात्कार करे तो कुछ रुपयों के दंड की व्यवस्था है, और कोई शूद्र अगर ब्राह्मण की स्त्री के साथ बलात्कार करे तो उसे मृत्यु दंड की व्यवस्था है। कैसा सत्य है यह! शूद्र की स्त्री की कीमत कुछ रुपए और ब्राह्मण की स्त्री की कीमत शूद्र का जीवन। बलात्कार भी ब्राह्मण करे तो यूं समझो कि धन्यभागी हो तुम कि तुम्हारे साथ बलात्कार किया। बड़ी कृपा है मनु की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको कुछ रुपयों का पुरस्कार दो। देना तो यही था, पुरस्कार। कि कितनी कृपा की ब्राह्मण महाराज ने। धन्यभागी है शूद्र की पत्नी, उसकी देह को इस योग्य माना। ऐसे असत्यों का प्रचार करने वाले लोग भी सुंदर सुंदर सुभाषित कह गए। ये सुंदर सुभाषितों की आड़ में बहुत पाप छिपा हुआ है। शूद्र को उन रास्तों पर चलने की आज्ञा नहीं जहां ब्राह्मण रहते, उन कुओं से पानी भरने की आज्ञा नहीं जहां से दूसरे उच्च वर्णों के लोग पानी भरते। शूद्र मनुष्य है या मनुष्य नहीं? पशु भी चल सकते हैं उन रास्तों पर जहां ब्राह्मण रहते, क्योंकि गौ तो माता है, और गौ माता है सो बैल पिता हुए ही। इससे बचोगे कैसे? वह तो स्वाभाविक तर्क होगा। फिर भैंसें भी चल सकती, ये भी चाचियां समझो, न सही मां। भैंसे चल सकते, इनको चाचा समझो। गधे चल सकते, इनको मौसेरे भाई बंधु समझो। मगर शूद्र नहीं चल सकता। शूद्र चले तो उसे जीवन दंड भी दिया जा सकता है। शूद्र अगर वेद पढ़े तो मनु ने विधान किया उसके कान में शीशा पिघला के भर दो। अगर वेद वचन बोले उसकी जबान काट दो।
शूद्र अगर ब्राह्मण का मजाक उड़ाए तो उसकी जबान काट देने का विधान है, व्यंग करे तो जबान काट देने का विधान है, गाली दे दे तो उसकी जबान काट देने का विधान है। अगर शूद्र कोई अपने हाथ से ब्राह्मण को छू दे तो उसका हाथ काट देने का विधान है। इस तरह की अनाचार से भरी हुई बातें और इस तरह के लोग सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। इनसे व्याख्या हो नहीं सकती, होगी भी तो उसमें बुनियादी भूलें हो जाएंगी। स्वाभाविक है कि भूलें हो। अब जैसे ये सूत्र माना कि बहुत प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध होने के कारण बहुत पुनरुक्त होता है, और बहुत पुनरुक्त होने के कारण तुम ये भूल ही जाते हो कि इस पे विचार भी करें। इसे आदमी स्वीकार करने लगता है। पुनरुक्ति एक तरह का सम्मोहन पैदा करती, सोच विचार को समाप्त कर देती। सोचो थोड़ा। मनु कहते हैं मनुष्य सत्य बोले, लेकिन अगर मनुष्य ने सत्य अनुभव नहीं किया है तो बोलेगा कैसे? अनुभव की तो कोई बात ही नहीं की जा रही, बोलने का सवाल है। सत्य का अनुभव बुनियादी बात है। सत्य का अनुभव तुम्हें सत्य बनाएगा, और तुम जब सत्य रूप हो जाओगे तो जो तुम उठोगे भी तो सत्य होगा, बोलोगे तो भी सत्य होगा, न बोलोगे तो भी सत्य होगा। तुम्हारे मौन में भी सत्य की आभा होगी, तुम्हारे वचनों में भी सत्य की सुगंध होगी, उठने और बैठने में भी सत्य की ही मुद्राएं होंगी। तुम्हारा हर पल सत्य में भिगोया हुआ होगा। फिर अलग से सत्य बोलने के लिए कोई आयोजन न करना होगा। आयोजन करना पड़ता है इसलिए कि सत्य तुम्हारा जीवन नहीं है, और जब जीवन नहीं है तो सत्य बोलोगे तो वो सत्य उधार होगा, वो तुम्हारा तो नहीं हो सकता। और जो तुम्हारा नहीं है वो सत्य ही कैसा? जो तुम्हारा नहीं है वह तो असत्य ही है। रहा होगा किसी के लिए सत्य जिसका था, मगर तुम्हारे लिए नहीं। मेरा सत्य तुम्हारा सत्य नहीं। मेरा सत्य सत्य इसीलिए है कि मेरा अनुभव है, और जब तक तुम्हारा भी अनुभव न बन जाए तब तक तुम्हारे लिए तो झूठ ही है, झूठ के ही बराबर है। हाँ, तुम तोते की तरह दोहरा सकते हो। सो मनु ने तोतों की जमात पैदा कर दी। ये जो पंडितों का इतना बड़ा वर्ग इस देश की छाती पर दाल घोंट रहा है, मूंग दल रहा है, ये मनु खड़ा कर गए। ये सब सत्य बोल रहे हैं। सत्य से इनका मतलब वेद का उद्धरण दे रहे हैं, गीता दोहरा रहे हैं, रामचरितमानस दोहरा रहे हैं। इसमें से कोई भी इनका अनुभव नहीं, कोई भी निज की प्रतीति नहीं, स्वयं का साक्षात नहीं। लाओ त्सु कहता है कि सत्य तुमने कहा नहीं, दूसरे ने सुना नहीं कि झूठ हो जाता है। क्योंकि जब तुम कहते हो तुम्हारा तो अनुभव होगा, लेकिन जिसने सुना उसका अनुभव नहीं है। वह सत्य नहीं सुनता, वह तो केवल शब्द सुनता है। तुम भी ईश्वर को मानते हो, मगर ईश्वर तुम्हारा सत्य है? तुम छाती पे हाथ रख के कह सकते हो तुमने जाना,
इतने कह सकते हो कि मैं मानता हूं, लेकिन मानना और जानना जमीन आसमान का भेद है। मानता वही है जो जानता नहीं। जो जानता है वह मानेगा क्यों? मानने की जरूरत क्या है? जब जानता ही है तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारे सत्य विश्वास है, अनुभूतियां नहीं। और विश्वास सब झूठ होते। कैसे तुम सत्य बोलोगे? मनु कहते हैं मनुष्य सत्य बोले। पाखंडी बन जाएगा मनुष्य सत्य बोलने की चेष्टा में। सत्य हो, मैं तुमसे कहता हूं मनुष्य सत्य बने। सत्य हो, सत्य उसका साक्षात्कार हो, सत्य उसका जीवन हो। फिर उस जीवन से जो भी निकलेगा वह सत्य होगा ही। गुलाब के पौधे पर गुलाब के पत्ते लगेंगे और गुलाब के फूल खिलेंगे। कुछ गुलाब की झाड़ी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि देख तुझ में गुलाब के फूल खिलने चाहिए, खिलेंगे ही। हां, गेंदे के पौधे से कहो तो बात जमती कि देख गेंदा मत खिला देना, गुलाब खिला। अब गेंदे का पौधा बेचारा क्या करे? बाजार से प्लास्टिक के गुलाब के फूल खरीद लाए, लटका ले प्लास्टिक के फूल, अपने गेंदों को छिपा ले घूंघट में, और घूंघट के बाहर लटका दे गुलाब के फूल। इतना ही हो सकता है, पाखंड ही हो सकता है। इस तरह के सूत्र पाखंड के जन्मदाता हैं। मनु कोई बुद्ध पुरुष नहीं। मनु ने स्वयं जाना नहीं, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कहते। बुद्ध तो कुछ और कहते हैं। बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने दिए बनो, ज्योति जलाओ। अपनी ज्योति, अपना दिया। बुद्ध ने कहा है मैं कुछ कहता हूं इसलिए मत समझ लेना कि सत्य है। शास्त्र कहते हैं इसलिए मत मान लेना कि सत्य है। शास्त्र गलत हो सकते हैं, फिर मैं गलत हो सकता हूं, फिर मैं धोखा दे सकता हूं, फिर मैं धोखा न भी दूं, मैं खुद ही धोखे में हो सकता हूं। फिर तो बुद्ध ने कहा है मेरी बात मत मान लेना, प्रयोग करना, जानना। और जब जानो, जब स्वयं की ज्योति जले, उस ज्योति में जो अनुभव हो, जो प्रकाशित हो, वह तुम्हारा होगा। सत्य सदा स्वयं का होता है। और फिर उस सत्य के अनुभव में जो पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, वे सब सत्य के होंगे। यह सिखाने की जरूरत नहीं कि मनुष्य सत्य बोले। ध्यान सिखाने की जरूरत है, सत्य सिखाने की जरूरत नहीं। सत्य तो हम सबके भीतर पड़ा है, वो हमारा स्वभाव है। महावीर का सूत्र ज्यादा कीमती, वस्तु सहावो धम्म। वस्तु का स्वभाव धर्म है। हमारा स्वभाव हमारा धर्म है। हम अपने स्वभाव को पहचान लें और हमने सत्य जान लिया, फिर उसके बाद हम जो भी करें वो सभी सत्य होगा। लेकिन अगर तुमने सत्य बोलने की चेष्टा की तो तुम बड़ी झंझट में पड़ोगे। क्या है सत्य? फिर बाइबल सत्य है,
कुरान सत्य है, गीता सत्य है, धम्मपद सत्य है, ताओ ते किंग सत्य है, क्या सत्य है? और इन सब की बातों में बड़ा विरोध है। खुद बाइबल में दो हिस्से हैं, पुरानी बाइबल और नई बाइबल। पुरानी बाइबल यहूदियों की किताब है और नई बाइबल ईसाइयों की किताब है। यहूदी तो सिर्फ पुरानी बाइबल को मानते हैं, नई बाइबल तो जीसस के वचन है, उसको तो उन्होंने इनकार कर दिया। जीसस को तो सूली पे लटका दिया। लेकिन ईसाई दोनों बाइबल मानते हैं और ईसाइयों के पास कोई उत्तर नहीं इस बात का। पुरानी बाइबल में ईश्वर कहता है, मैं बहुत ईर्षालु ईश्वर हूं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। ये तो अडोल्फ हिटलर की भाषा है। अडोल्फ हिटलर ने ये लिखा ही है मेन कैंप में कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। या तो मेरे साथ या मेरे दुश्मन हो, बस दो ही कोटियों में आदमी को बांटा है। और स्पष्ट कहता है पुरानी बाइबल का ईश्वर कि मैं ईर्षालु। ईश्वर और ईर्षालु, तो फिर ईश्वर को पाके भी क्या करोगे? यही ईर्षा, यही लोभ, यही मोह, यही उपद्रव अगर वहां भी जारी रहना है तो यहां ही क्या बुराई है? फिर आदमी होने में क्या बुरा है? और जीसस कहते हैं ईश्वर प्रेम है। और ईसाई दोनों किताबों को पूजता है बिना इसकी फिक्र के कि जरा देखे इस विरोधाभास को। ईर्षा और प्रेम, जहां प्रेम है वहां ईर्षा नहीं, और जहां ईर्षा है वहां प्रेम नहीं। ईर्षा और प्रेम तो यूं है जैसे प्रकाश और अंधकार, इनका कोई तालमेल कहीं नहीं होता। फिर भी दोनों की पूजा जारी। अंधे हैं लोग। इन अंधे लोगों से कहो कि सत्य बोलो, क्या सत्य बोलेंगे? सत्य का पता ही नहीं। हाँ, दोहरा सकते हैं तोतों की तरह, यंत्रों की तरह। और सत्य जब दोहराया जाता है तो मुर्दा होता है। मुर्दा सत्य सड़ी हुई लाश होती, उससे दुर्गंध उठती, उससे जीवन मुक्त नहीं होता, बंधन में पड़ता है। मैं नहीं कहता कि सत्य बोलो, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कहता हूं कि सत्य मत बोलो। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं सत्य हो जाओ, अप दीपो भव, दिए बनो। फिर उस रोशनी में तुम जो बोलोगे वह सत्य ही होगा, वह असत्य नहीं हो सकता। फिर तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, अभी बोलना पड़ेगा। और जब बोलना पड़ता है उसका अर्थ है, जहां श्रम है, चेष्टा है, उसका अर्थ है तुम दो हिस्सों में बट गए। तुम्हारे भीतर तो कुछ था और बाहर तुमने कुछ दिखाया। भीतर तो झूठों की कतार लगी थी और बाहर सत्य बोलने की चेष्टा की। भीतर तो गालियां चल रही थी और बाहर गीत गाया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मित्र चंदूलाल को एक रात निमंत्रित किया। दोनों ने डट के पी। मुल्ला की पत्नी गई थी मायके, सो कोई अड़चन थी नहीं, सो दिल खोल के पी। और जब दोनों विदा होने लगे तो द्वार पर जो बात हुई वो जरा समझने जैसी। आमतौर से मेहमान से हम कहते हैं कि आपकी बड़ी कृपा, बड़ी अनुकंपा, क्या आप पधारे, हम धन्य हुए। गरीब खाने पे आप आए, गरीब की कुटिया को पवित्र कर दिया। और मेहमान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात न करें, आपकी बड़ी कृपा, क्या आपने निमंत्रण दिया,
मुझे इस योग्य माना कि अपना अतिथि बनाया, इतना सत्कार किया, इतनी सेवा की, मगर वो जो बात वहां हुई बिल्कुल सच्ची हो गई, क्योंकि दोनों पिए थे। मुल्ला ने कहा, मैं भी धन्य हूं, मेरी भी कृपा देखो कि मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया। और चंदू लाल ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं धन्य हूं, मेरी कृपा देखो कि मैंने तुम्हारे जैसे का भी निमंत्रण स्वीकार किया। यही पड़ा होता है भीतर, तो बाहर हम कहते हैं बड़ी कृपा, आप पधारे, और भीतर ही होता है ये दुष्ट कहां से आ गया। रास्ते पे मिल जाते हो तो भीतर कहते हो कि हे भगवान, कहां से इस दुष्ट की शकल सुबह सुबह दिखाई पड़ गई, दिन भर न बिगड़ जाए। ऐसे उससे ये कहते हो कि बड़ा सौभाग्य, बड़े दिनों में दर्शन हुए, अहो भाग्य, सुबह सुबह दर्शन हो गए। मगर भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। इस तरह के वचनों ने ही, इस तरह के नैतिक वचनों ने ही तुम्हें खंड खंड कर दिया है। तुम्हें खंड खंड करके ही तो पाखंडी बना दिया है। पाखंड का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति खंड खंड, वो पाखंडी। पाखंड यानी खंड खंड हो जाना। अखंड होने में पाखंड नहीं होता। अखंड का मतलब होता है जैसा भीतर है वैसा बाहर है। मुझसे लोग नाराज इसलिए हैं कि मैं पाखंड में जरा भी भरोसा नहीं करता। जो मेरे भीतर है वही मैं कहता हूं, जैसा है वैसा ही कहता हूं। बुरा लगे बुरा लगे, भला लगे भला लगे, जो मेरे लिए सत्य वही कहता हूं। जो परिणाम हो, परिणाम की चिंता करके जो बोलता है वो तो सत्य बोल ही नहीं सकता। वो तो परिणाम के हिसाब से बोलेगा। वो तो दुकानदार है, वो तो ये देखता है कि लाभ किससे होगा, क्या कहूं जिससे लाभ हो। वो अगर सत्य भी बोलेगा तो तभी बोलेगा जब लाभ होता हो। उसने तो सत्य को भी लाभ का ही साधन बना लिया है। और सत्य किसी चीज का साधन नहीं है, परम साध्य है। सब कुछ सत्य पर समर्पित है, लेकिन सत्य किसी के लिए समर्पित नहीं। सत्य से ऊपर कोई धर्म नहीं, सत्य से ऊपर कोई परमात्मा नहीं। सत्य ही परम धर्म है और सत्य ही भगवत्ता है, मगर ये अनुभव से हो। मैं नहीं कहूंगा कि सत्य बोलो, मैं कहूंगा सत्य हो जाओ। बोलना तो बड़ा आसान है, होने का सवाल है। लेकिन मनु कहेंगे प्रेम बोलो, मैं कहूंगा प्रेम पूर्ण हो जाओ। वो तुम्हें पाखंड सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जरा जवान का अभ्यास कर लो, मृदु, सुंदर, प्रीतिकर, सत्य हो, बोलो। इसलिए कहते हैं सत्य बोलो, प्रिय बोलो। लेकिन प्रेम भीतर ना हो तो प्रिय कैसे बोलोगे? कहां से लाओगे प्रीता? वो माधुरी कहां से लाओगे? भीतर प्रेम लहरा रहा हो तो उसमें जब डुबकी लगा के शब्द आते तो मीठे हो जाते, नहाए होते, स्वच्छ होते, ताजे होते, जीवंत होते। मगर भीतर मृदुता नहीं है, भीतर तो कटुता भरी जहर हो। भीतर भीतर जहर रहे और ऊपर मीठा बोलना, तो तुम दो हो गए। बोलने में कुछ, होने में कुछ।
और ध्यान रखना, करोगे तो तुम वही जो तुम हो, बोलो तुम लाख कुछ और, होगा तो वही जो तुम हो। और जरा सी खरोंच में निकल आएगा। मुल्ला नसरुद्दीन बीमार था, बहुत बीमार था। सर्द रात, बड़ी बर्फीली रात, पानी जमा जा रहा, ऐसी सर्दी। आधी रात को डॉक्टर को मुल्ला की पत्नी ने खबर की। डॉक्टर की भी छाती दहले बाहर निकलने में, लेकिन मजबूरी है, बीमार मरणासन है। पत्नी ने कहा आना ही होगा, इसी वक्त आना होगा, शायद यह आखिरी ही क्षण हो, आ जाओ तो शायद बच जाएं। झिझकता हुआ डॉक्टर गालियां देता हुआ कि मर ही क्यों ना गया ये आदमी शाम को, और रात तक किस लिए जिंदा है, और हमको भी मारने के पीछे लगा है। मगर मजबूरी, डॉक्टर की गालियां कितनी ही दो। गया। पत्नी को कहा कि तुम नाहक परेशान हो रही हो, बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं दोपहर को ही तो देख के गया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं, सुबह हो जाए तो बहुत। अब काहे को रात के मेरे लिए बुलाया, कुछ किया नहीं जा सकता। भीतर तो क्रोध से आग बबूला हो रहा था, लेकिन पत्नी ने कहा कि आखिरी घड़ी है, सोचा एक बार और आप देख लो, शायद कुछ उपाय हो सके तो और कर लो, कहने को न रह जाए, ये मन में बात न रह जाए कि आखिरी क्षण में चिकित्सक को नहीं बुलाया। मगर एक बात की प्रार्थना है कि जो आप कह रहे हो कि अब बचने की उम्मीद नहीं, मुल्ला के सामने न कहना, उनको दुख न लगे। विदा कम से कम हो ही रहे तो मौन से और शांति से विदा हो जाएं। डॉक्टर ने कहा ठीक। भीतर गया, नब्ज देखी, तापमान लिया और मुस्कुरा के कहा कि अरे नसरुद्दीन, दोपहर को देख के गया था तो मुझे लगता था पता नहीं बचोगे कि नहीं, मगर अब तो बिल्कुल हालत ठीक है। दिन दो दिन में उठाओगे, चलने फिरने लगोगे, चमत्कार हो गया मालूम होता है, सब ठीक है, बिल्कुल स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए हो गया, दवा असर कर गई मालूम होता है। और भाग्यशाली हो, अभी तुम्हारी किस्मत में जाना नहीं लिखा, अभी जियोगे 10-50 वर्ष। और तभी मुल्ला की पत्नी दरवाजा खोल के भीतर आई। दरवाजा खोला तो हवा का सर्द झोंका भीतर आया, और मुल्ला की पत्नी दरवाजा खुला ही छोड़ के पास आके खड़ी हो गई। डॉक्टर एकदम चिल्लाया कि भाई कम से कम दरवाजा तो बंद कर दे, क्या नसरुद्दीन के साथ हमको भी मारना? वो खरोंच जरा सी हवा का झोंका और बात निकल आई जो दबी पड़ी थी। ऊपर से तो कह रहा था अब तुम काफी जियोगे, लेकिन हमारी भी अर्थी उठवाना है क्या सुबह? इनकी तो उठी ही है, इनकी तो खाट खड़ी ही है, हमारी भी खड़ी करवा देना है क्या? बंद कर दरवाजा। कैसे छिपाओगे, कब तक छिपाओगे? यहां वहां से बह के बात निकल आएगी, बच नहीं सकती। प्रिय बोले मनु कहते, और अप्रिय सत्य को ना बोले। यह बात तो और भी गलत है, बुनियादी रूप से गलत है। सत्य तो जब भी बोला जाएगा अप्रिय होगा, क्योंकि तुम झूठ में जी रहे हो, झूठ ही तुम्हारी सांत्वना है।
अगर अप्रिय सत्य न बोलना हो तो न जीसस बोल सकते, न बुद्ध बोल सकते, फिर तो मनु ही बोल सकते। मनु जिनको कि सत्य का कोई पता नहीं। फिर न तो लाओत्सु बोल सकते, न जरथुस्त्र बोल सकते। फिर तो इस जगत में जिन लोगों ने सत्य बोला है वो कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी कोई सत्य बोलेगा वो अप्रिय होने वाला है। अप्रिय इसलिए नहीं कि सत्य अप्रिय होता है, अप्रिय इसलिए कि तुम झूठ में रगे पगे हो, और जब सत्य बोला जाता तुम्हारे झूठों पर चोट पड़ती, और तुमने झूठों को सत्य मान रखा है। तो जब कोई सत्य बोलेगा तुम्हारे झूठ गिरेंगे, तुम्हें यूं लगेगा कि जैसे किसी ने तलवार उठा ली और तुम्हारे झूठों को जड़ों से काट डाला, जैसे कोई कुल्हाड़ी लेकर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा है। सत्य तो जब भी होगा अप्रिय ही होगा। बुद्ध का वचन है कि झूठ पहले मीठा बाद में कड़वा होता है, सत्य पहले कड़वा बाद में मीठा होता है।